Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the third part of chapter number system. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे. तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे कि सपोज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 25/31, 11/14, 15/19 और 31/43. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ या ग्रेटेस्ट नंबर बताओ. तो आप इनको देख के नहीं बता सकते, है ना. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का बीच का गैप निकाल लें. तो कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 12. अब आपने क्या करना है कि कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल डिनोमिनेटर को तो भूल जाओ और जो आपका गैप निकला है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख लो. मतलब 25/6, 11/3, 15/4 और 31/12. ठीक है, ये कर लिया. अब आपने क्या करना है, नीचे वाले जो भी आपके नंबर्स थे आप उनका एलसीएम ले लो. तो एलसीएम कितना आ गया 12. अब आपने ये जो 12 आया इसको आप सबसे मल्टीप्लाई कर दो. तो 25/6 को 12 से, 11/3 को 12 से, 15/4 को 12 से और 31/12 को 12 से. ठीक है, अब आप इनकी कटिंग कर लो. यहाँ तो बिल्कुल ही कट गया, यहाँ पे 3 से कट गया, ये 4 से कट गया और ये 2 से. अब 25 × 2 कर लो, 11 × 4 कर लो, 15 × 3 कर लो और 31 × 1 कर लो. अब इसके बाद जो भी आपके नंबर्स आए होंगे ये, तो ये हमारे पास क्या है. अब आप इनको अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपसे पूछा गया है. और फिर आप देखो कि जो 50 आया है वो किसके लिए आया. जैसे फर्स्ट नंबर के लिए आया तो फर्स्ट नंबर हमारे पास यही वाला था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 45. तो 45 कौन सा था, थर्ड नंबर. तो थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा है 15/19. तो आपने 15/19 लिख दिया. उसके बाद है 44. 44 कौन सा था, सेकंड नंबर. तो हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा है 11/14. तो आपने 11/14 लिख दिया. और फिर लास्ट में हमारे पास ये 31/43 बच जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनका गैप फाइंड करना है. गैप जो भी होगा उस वही चीज़ आपने डिनोमिनेटर में लिख लेनी है. फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर और उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. 83/85, 87/89, 75/77, 81/83. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका गैप फाइंड करोगे. तो हमने देखा कि सबका गैप जो है 2 आ रहा है, तो सबके नीचे 2 लगा दिया हमने. न्यूमिनेटर को तो वैसे रहने देंगे, डिनोमिनेटर की को हटा के और जो उनका गैप आया वो लिख दिया. फिर अगर आप सबका एलसीएम लेते हो तो अब इसमें तो आपको एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी आप ले भी सकते हो कि एलसीएम लेकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से वो कट ही जाएंगे, है ना. तो या फिर अगर आप देखोगे अगर इनके डिनोमिनेटर सबके सेम है तो सिर्फ इनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लो और बता दो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आता है जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं आपने उनको ब्रेक करना है. तो अब हम देखेंगे कि 1/2 है, इसको आप इस ये जो 2 है इसको कैसे लिख सकते हो 1 × 2. 6 को कैसे लिख सकते हो 2 × 3. 12 को कैसे लिख सकते हो 3 × 4. और 20 को लिखोगे 4 × 5. 30 को आप लिखोगे 5 × 6. 42 को लिखोगे 6 × 7. 56 को लिखोगे 7 × 8 और 72 को आपने लिखा 8 × 9. ठीक है, तो इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स आई हैं. तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो आपने ऊपर लिखा 8. फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपकी कौन सी आई है, तो फर्स्ट टर्म मतलब ये वाली फर्स्ट टर्म, तो आपने 1 लिखा. ठीक है, लास्ट टर्म तो आपके ये 9, तो 1 × 9, तो बस ये 8/9 आपका आंसर हो गया. ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1/3 × 5 प्लस. अब आप देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो क्या था कि हमारे पास यहाँ पे कोई हमें सीक्वेंस नहीं पता चल रही, इसलिए हमने उसको ब्रेक किया. पर अभी पहले से ही ब्रेक आ रखा और इसमें एक सीक्वेंस ही बन रही है 3 × 5. फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है 5 × 7, फिर नेक्स्ट 7 × 9, फिर 9 × 11. एक सीक्वेंस चल रही है जैसे ऊपर चल रही थी. तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया. अपॉन में क्या करेंगे फर्स्ट टर्म मतलब 3 और इंटू लास्ट टर्म मतलब 15, तो 3 × 15. अब इसकी कटिंग कर लो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2/15 हमारा आंसर आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है कि 83 3/7 प्लस 117 6/7 प्लस 50 5/7. तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो नंबर वाला पार्ट है, ये जो नंबर वाले पार्ट है इनको आप अलग से ऐड कर लो और जो ये P/Q वाली फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनको आप अलग से ऐड करो. ठीक है, तो यहाँ पे जगह 83 प्लस 117 प्लस 50 प्लस 3/7 प्लस 6/7 प्लस 5. तो आप इसमें क्या करोगे, जो नंबर्स वाले पार्ट है आप उनको ऐड कर लो और फिर आपके जो P/Q वाले फॉर्म्स हैं उनको आप ऐड कर लो. ठीक है, तो
जब नंबर वाले पार्ट को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 250, और जब इनको ऐड करो तो इनका देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लो, तो आपका जाएगा 14/7। फिर इसकी कटिंग कर लो तो ये आ जाएगा 2, और फिर 250 + 2 करोगे तो 252। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे करेंगे। 23 1/2 ऐसे करके नंबर दे रखे हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले नंबर वाले जो पार्ट है उनको ऐड करो और फिर P/Q वाले में ऐड करो। तो अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इन सब का। ठीक है, तो वो आपने एलसीएम ले लिया, फिर आपने इसको सॉल्व किया तो 17/8 आ गया। फिर इसकी कटिंग कर लो आप, और कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 152 1/8। ठीक है, अगर आपको ये इस तरह से नहीं आ रहा तो आप सिंपल इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो उससे भी आपको सेम यही आंसर मिलेगा। नाउ अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से समझना। इनमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन समझाती हूँ। देखो, जैसे कि आपको क्या करके है, एक के बाद एक अपॉन में नंबर दे रखे हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन में 1 + 1, फिर उसके नीचे अपॉन में ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपने स्टेप्स देखने कि कितने स्टेप इसमें आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो लाइन है इससे ही नीचे वाले देखने आपने, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेकेंड लाइन आ गई, फिर ये आपकी थर्ड लाइन आ गई, और ये आपका फोर्थ लाइन। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखा है 1/3, ठीक है, ये आपने लिखना है 1 और 3। अब देखो हर एक के बीच में प्लस है, इधर इधर क्या है, सबके बीच में प्लस है, तो आपने क्या करना है 1 + 3 कितना आ गया। अब ये आप कितनी बारी करोगे, तो आप जो नेक्स्ट जो नंबर लिखोगे उस पर आप फर्स्ट स्टेप, फिर ये दूसरा वाला स्टेप है हमारा, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप और फिर फोर्थ स्टेप। यहाँ पे 4 स्टेप्स थे इसलिए आपने यहाँ पे 4 बार लिखना है। अब 1 + 3 करोगे तो 4 नेक्स्ट वाले में लिखा, फिर 4 पीछे वाले हमने ऐड करने, 4 + 3 7, फिर 7 + 4 11, फिर 11 + 7 18, इस तरह से लिखा। और फिर ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/18/11 पर सबसे ठीक है कि आप बस ये यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे क्या 11/18। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं। देखो, अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बस बहुत आसान है, बस आप एक बार समझ जाओ इसको। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जैसे सपोज़ मैंने आपको बोला कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि नंबर ऑफ इसमें स्टेप्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने जो 1 अपॉन करके जो दे रखा है, इसको ऊपर वाले को तो छोड़ दो, एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर यहाँ तक आपका सेकेंड स्टेप हो गया, फिर ये आपका थर्ड स्टेप, और उसके बाद वाला ये फोर्थ, तो 4 स्टेप हो गए। अब आपने क्या करना है, हमें पता चल गया 4 स्टेप है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को उठाओगे 1/3, तो आपने लिखा 1 और यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, अब आपने ये आगे आपने कितने नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ पे स्टेप्स कितने आए थे, 4 आए थे, तो आप क्या करोगे, इनको प्लस करके फर्स्ट वाले पे, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करके सेकंड वाले पे, फिर इन दोनों को प्लस करके थर्ड वाले पे, फिर इन दोनों को प्लस करके फोर्थ स्टेप पे लिख दिया। तो वही हमने सेम यहाँ पे किया कि 1 और 3 को प्लस किया तो 4 और 3 को प्लस किया तो 7 और 4 को प्लस किया तो 11 और 7 को प्लस किया तो 18। उसके बाद आप लास्ट के 2 नंबर उठाइए और उसको लिख दिए 11/18 बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है कि अभी यहाँ पे क्या आपके पास कि माइनस के आगे, तो आपने पहले स्टेप देखना है, तो ये एक स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये तो हमारे पास अलग होता है, आप लास्ट वाले को तो लेते ही नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। अब आपने क्या करना है कि फिर से आपने यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, तो आपने लिखोगे 1 और ये आपने लिख लिया 4। ठीक है, लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 - 1 3 आ गया, फिर 3 - 4 -1, फिर -1 - 3। ठीक है, तो आएगा -4, फिर -4 - -1। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा -3। देखो हमने क्या किया, फिर से देखो, हमने किया 4 - 1 कितना आ गया 3, फिर 3 में से 4 निकाला तो देखो 3 - 4 तो कितना आएगा -1, तो आपने इसने -1 लिख दिया। ठीक है, -1 हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपके पास था -1, उसको आपने माइनस करना है किसके साथ में, 3 के साथ में, तो कितना है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -4 लिख लिया यहाँ पे -4। अब आपने क्या करना है कि आपके पास है -4, अब आपने करना है -4
माइनस करना है, किसके साथ माइनस करना है, -1 के साथ में, मतलब -1, तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +1, तो ये कितना आ जाएगा -3, तो आपका आ गया -3, ठीक है। तो इसमें जब आपने लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -4 अपॉन में -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया 4/3, ठीक है, समझ आ गया। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे, नेगेटिव वाले थे। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दोनों मिक्स्ड होकर आ जाते हैं, जैसे नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें कि देखो यहाँ पे 1/1 + 1/1 माइनस, अब देखो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, फिर यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, फिर ये हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो गया और ये हमारा फिफ्थ स्टेप स्टार्ट हो गया, लास्ट वाला हम लेते नहीं है, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेप तक हो गए। हमें पता चलेगा कि 5 स्टेप है, तो पहला नंबर तो आप वही लिखते हो जो आपको सबसे नीचे दे रखा था 1/3, तो मतलब 1/3, और फिर हमारे 5 स्टेप स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब हमने 5 हमने डैश बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जैसे कि हम अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आपके पास जो साइन आया वो प्लस का आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 और 1 को प्लस करोगे तो कितना आ गया 4। नेक्स्ट स्टेप आपके पास माइनस का है, तो आप क्या करोगे, 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1, ठीक है। उसके बाद माइनस के बाद फिर आपके पास प्लस है, तो आप क्या करोगे, 1 और 4 को प्लस करके 5, ठीक है। फिर प्लस के बाद आपके पास क्या आया, माइनस, तो मतलब 5 में से 1 माइनस किया तो 4, ठीक है। फिर 4 के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है प्लस वाला, तो मतलब 4 + 5 करोगे तो 9, ठीक है, समझ आया। फिर से एक बारी देख लेते हैं क्या है इसमें। हमें ये पता चल गया था कि इसमें 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, और हम सबसे पहले लास्ट का नंबर जो है वो उठाते हैं, तो कितना आया था 1/3, तो आपने लिख लिया 1 और ये 3, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले आया प्लस का साइन, तो आप 3 + 1 करोगे तो नेक्स्ट में आएगा 4, ठीक है। फिर प्लस के बाद नेक्स्ट साइन आया माइनस, तो आपने क्या करना है, 4 और 3 को माइनस करना है, तो 1 आ गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप देखा तो वो क्या, प्लस, तो मतलब 1 और 4 को प्लस करके 5 आपने लिख दिया। फिर प्लस के बाद क्या आ रहा है, माइनस, तो मतलब 5 और 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 4। फिर माइनस के बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है प्लस, तो मतलब 4 + 5 किया तो 9, ठीक है। और फिर आपने इन नंबर को लिख लेते हो आप, तो 4/9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होगा, जैसे वहाँ पे 1 1 1 चल रहा था, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डिफरेंट नंबर्स आ गए, ठीक है, मतलब जैसे 2 3 4 इस तरह से। पर उससे भी घबराना नहीं है, हम बस कुछ स्टेप्स याद रखेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें भी हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं, तो कितना है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट वाली हो गया फर्स्ट स्टेप, और फिर ये हमारा सेकंड वाला, और नीचे का तो हम देखते नहीं है। तो अब इसमें आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपने आपका लास्ट जो नंबर होता है वही आपने नोट करना होता है, तो आपने लिख लिया 1 और यहाँ पे आपने लिख दिया 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट नंबर था 3, ठीक है, उस 3 को आप क्या करोगे, 4 के ऊपर ही लिख दोगे, लिख दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है 12, और +1 कर देना है। प्लस क्यों किया, क्योंकि साइन प्लस का है, +1 किया तो कितना आ गया 13, तो आपने यहाँ पे 13 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो 2 है, तो आपने उसके ऊपर 2 लिख दिया, ठीक है। अब अपने 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना और प्लस करना है नेक्स्ट वाला नंबर, तो वो कितना आ गया 30, तो बस फिर 13/30 लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा फिर से देखते हैं एक बारी। इसमें आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन दे रखा था 1/2 + 1/3 + 1/4, ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये 1/4 लिखोगे, तो आपने लिख लिया 1 और फिर आपने लिख लिया 4। अब हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, हमारे पास स्टेप कितने थे, 2 थे, तो मतलब आपने यहाँ पे 2 बार डैश डाल दिया कि भी 2 नंबर और आएंगे इसमें, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 4 के ऊपर आपने क्या लिखना है, जो भी यहाँ पे उसके साथ लिखा हुआ था। पहले हम लोग क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हर किसी के साथ में 1 था, तो 1 को अगर किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर ही आता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे थे उनको, ठीक है। पर अभी क्या है, हमारे पास डिफरेंट नंबर है, इसलिए हमें लिखने पड़ेंगे, तो आपने इसके ऊपर लिख लिया यहाँ पे 3, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर हमारा 2 है, तो वो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 को 3 से इंटू करना है, और जो इंटू करके आएगा उसमें +1 कर देना है, तो 4 × 3 12, 12 + 1 13, तो आपने 13 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर 13 × 2 किया 26, 26 + 4 किया तो 30, तो 30 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 13 और 30 करा तो 13/30, ठीक है, समझ आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन होगा वो भी, ठीक है।
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम वैसा ही है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखो 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/5 ये आपको दे रखा है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आ गया 1, यहाँ तक 1 चला, फिर 2 स्टार्ट हो गया, फिर ये हमारा 3 स्टार्ट हो गया, और लास्ट वाले को हम लेते नहीं है क्योंकि हमने उसको एज यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आपने क्या लिखा 1 5, ठीक है, क्या लिखा 1 और 5। अब कितने स्टेप हमारे पास 3, तो 1 2 3, ठीक है। अब जो भी आपका यहाँ पे नंबर है इसके आपने ऊपर क्या लिखना है, तो 1/5 के साथ में क्या है 2, पीछे 1 होता था इसलिए हम लिखते नहीं थे, तो आपने इसके ऊपर लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या 1, तो चलो लिख दो 1, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखना अभी, ठीक है। उसके बाद फिर 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3। अब आपने क्या करना है 5 को 2 से देखो सारे साइन क्या है प्लस के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब बीच में साइन डिफरेंट होता है ना फिर थोड़ी दिक्कत आती है। तो 5 2 ज़ा 10 + 1 11, तो आपने 11 यहाँ पे लिख दिया। फिर 11 × 1 11 ही आया और +5 कर दिया। हम पीछे भी तो वही कर रहे थे, इन दोनों को प्लस कर रहे थे, अब इसमें वही किया जैसे 1 आया, तो 11 × 1 11 और 11 + 5 कितना आ गया 16, तो आपने यहाँ पे 16 लिख दिया। फिर 16 × 3 किया तो कितना आया हमारे पास 48, और 48 में 11 प्लस किया तो 59, तो 59। अब बस इन दोनों कंबाइन करके लिख दो, तो 16/59 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा दिक्कत देता है क्योंकि इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो जब मिक्सड आते हैं ना तो थोड़ी सी मतलब बस थोड़ा दिक्कत ही आती है कि आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब आप देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड, और ये हम नोट नहीं करते लास्ट वाला। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ। अब सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे कि आप लिखोगे कि आपके पास ये 1/4, तो आपने लिखा 1 और 4, ठीक है। उसके बाद 1/4 के साथ में क्या है 2, ठीक है। और वो जो 2 है वो कैसे माइनस का है, क्योंकि देखो उसके पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं ऊपर ही लिख देते हैं -2 ताकि हमें याद रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, 3 है ना, तो 1 2 3 मतलब 3 फिल होंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद फिर इधर क्या था 1, तो और वो 1 कैसे है प्लस का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया +1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 3 है माइनस का, तो नेक्स्ट वाले स्टेप पे -3। अब हम सॉल्व करते हैं, तो 4 को 2 से किया तो कितना आ गया -8, ठीक है। तो या फिर आप सिंपल ऐसे करो 4 2 ज़ा 8, और 8 में से हमने 1 माइनस करना है तो कितना आ गया 7, ठीक है। 4 को 2 से किया तो 8, और 8 में से यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस करेंगे, तो 8 - 1 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 7 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 7 और उसमें प्लस है ना तो +7 कितना आ गया 11, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दोगे 11। फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33, 33 को माइनस करेंगे किससे 7 से, तो कितना आ गया 26। बस सिंपल है, तो आप क्या करोगे 11/26 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए, एक बार दोबारा देख लो एक बारी क्या क्या था। जब 1 1 थे तो हमने क्या करें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने, और एक एक पीछे हम बस ऐड ऑन करते जा रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। फिर हमने माइनस वाला देखा, फिर हमने देखा प्लस माइनस वाले कॉम्बिनेशन, फिर डिफरेंट नंबर्स के प्लस वाले, फिर डिफरेंट नंबर्स के प्लस वाले, फिर डिफरेंट नंबर्स के प्लस माइनस वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इसमें आपको क्या दे रखा है कि बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो नंबर सिस्टम में क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है 99 7/9 और ब्रैकेट करके यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करने को तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 को 99 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 7 में प्लस कर दो और फिर +9 कर दो, तो आंसर तो उसी से उससे भी आ जाना है। पर वही है कि उन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है हमारे पास, कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो लास्ट में जो ब्रैकेट के बाहर जो लगा होता है, ठीक है, यहाँ देखो 1 मिनट। सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जो है ये वाले कितने 9 है, तो यहाँ पे एक ही 9 है, तो आपने वहाँ पे सिंपल एक 9 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, मतलब कितने 9 हैं, तो उतने आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 2 आगे। फिर इनका जो गैप होता है मतलब डिफरेंस वो आपने माइनस करना है, तो -2, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, इतनी चीज़ें वैसे याद नहीं रहती, बट स्टिल अगर आप याद कर सकते हैं
तो आप इस तरह से करिए कि नंबर ऑफ़ यहाँ लास्ट में आपके पास 9 कितने हैं वो आप आगे लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जितने भी 9 होंगे वो आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे बीच में आपके जितने 9 होंगे उतने आप ज़ीरोस लगाएंगे और इनका जो डिफरेंस होगा वो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे 900 माइनस 2 तो वो 898 आ जाएगा। ऐसे आपके पास नेक्स्ट है, तो बाहर कितने 9 है तो वो आपने 99 लिख दिया, फिर अंदर कितने 9 थे 3, तो उसके 3 ज़ीरो लगा दिए, फिर इनका डिफरेंस 77, तो आपने 77 माइनस कर दिया, तो आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे करते तो 999 को 99 से मल्टीप्लाई करना होता, फिर उसमें 22 प्लस करना होता, फिर उसको 99 से मल्टीप्लाई करना होता, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है, इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। क्या है कि बाहर जितने भी 9 लिखे हुए हैं उतने आप 99 लगा दो, अंदर जितने भी 9 थे सामने उतने आपने ज़ीरो लगा दिए, फिर किससे माइनस कर दिया, इन दोनों के डिफरेंस से, तो हमारा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको दिया हुआ ये, एक मिनट, अब आपको दे रखा है जैसे 1/7 प्लस, ये हमारे पास एक डिफरेंट टाइप आ गई, 1/7 प्लस 999 62/63 और इनटू में 9, ठीक है। तो इन दिस केस डोंट सी दैट 1/7 इज ऐड एंड 9 इज़ मल्टीप्लाई, सिंपली राइट लाइक बिफोर, ठीक है। तो इसमें सेम वही चीज़ है कि आपने क्या करना है, आपने ये नहीं देखना कि 1/7 यहाँ पे आ गया तो इसका हम क्या करें, आपने जैसे हम पीछे करते आ रहे थे वैसे सेम करना है कि यहाँ पे कितने 9 है तो उतने 9, और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, ये 3 बार है तो 3 बार, और जैसे हम उसमें डिफरेंस करते थे ना माइनस, तो इसमें बस नहीं करना, अगर आपके पास यहाँ पे ये ऐसे करके नंबर आ जाता है तो आपने वो डिफरेंस वाली चीज़ छोड़ देनी है, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 आया तो इसका मतलब हम वो डिफरेंस वाला काम नहीं करेंगे, तो आप सिंपल क्या करोगे कि 99 है तो इसलिए 99, कितनी बार यहाँ पे 9 है 5 बार, तो इसलिए 5 बार ज़ीरो लगा दें, वो डिफरेंस वाला काम करना ही नहीं है, ठीक है। बस इस तरह से, तो बस ये चीज़ें याद रखनी है, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन आपके थोड़े जल्दी हो जाएंगे। चलिए अब आगे करते हैं। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इनको कैसे सॉल्व करें, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आपको अंडर रूट में 12th पावर दे रखी है 257, फिर आपको 4th पावर दे रखी है 5 की 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 15 की 6th पावर दे रखी है ये, ठीक है, और ये 4 की 3rd पावर दे रखी है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे अंडर रूट में जो भी नंबर लिखा जाता है उसकी पावर बन जाती है वो, तो 257, और हम होल की पावर क्या लिख देंगे 1/12, ऐसे 5 की पावर 1/4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 15 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3 लिख दिया इतना। अब आपने क्या करना है, जो भी ये पावर्स थी उनका आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 12, 4, 6, 3 इनका आपने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया 12, ठीक है। अब अगर 12 आया है तो आप क्या करोगे कि जो भी आपका एलसीएम आया था उनको इससे, ये पावर जो भी थी इनसे आप क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से तो आपका से कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे ये 3 से चला गया, इधर ये 2 से चला गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 से चला गया। अब आप लिख लो कि 257/1, 15 की पावर 3, 15 की पावर 2 और 4 की पावर 4, इनको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं पेपर में, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक के अंदर एक अंडर रूट दे रखा है, तो जब हमारे पास एक लिमिटेड नंबर में, सबसे पहले तो देखो अब आप आगे देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको सपोज़ आपने एक लिमिटेड नंबर में आपको ये अंडर रूट दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप लास्ट वाले को खोलेंगे, तो 49 का जो रूट होता है वो कितना होता है 7, ठीक है, और ये जो पूरा अंडर रूट है तो आपने लिखा 29 प्लस, और इसका जब रूट उठाओगे तो क्या आ गया 7, तो आपने लिख दिया 29 + 7, फिर इसको सॉल्व किया प्लस किया तो 36 आ गया रूट में, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस पूरे को हमने जब सॉल्व किया तो रूट का 36 आ गया, जो कि कितना होता है 6। अब ये वाला अंडर रूट देखो, इसमें क्या है 19 प्लस, क्या है हमारे पास 19, इस वाले अंडर रूट के अंदर 19 प्लस, और जो हमारा अंदर वो जो 36 आया था वो, ठीक है, तो वो आपने लिख दिया, तो 19 + 36 का क्या बन गया सी बन गया, ठीक है, सॉरी सी नहीं 6 बन गया, ठीक है। अब आप 19 + 6 करोगे तो कितना आएगा 25। अब ये वाला अंडर रूट देखो 11 प्लस, और इसका क्या बन गया, ये हमारा बन गया था 5, ठीक है, 19 प्लस हमने 5 किया था, तो 19 + 6 किया था तो 25 बना था, 25 का कितना आया था 5, तो आपने 11 + 5 कर दिया, ठीक है। अब 11 + 5 किया तो कितना बना 16, और 16 का क्या होता है 4, तो ये अंदर बन जाएगा हमारे पास √5 + 4, जो कि कितना होता है 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, है तो बल्कि बहुत आसान है।
सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट वाले से शुरू किया। तो आप लास्ट वाले में देखिए 49, ठीक है, 49 का रूट क्या होता है 7। तो आपने 29 को और 7 को आपने प्लस कर दिया, कितना बन गया 36, ठीक है। 36 को आपने रूट में रखा, क्यों रूट में रखा, क्योंकि ये देखो ये रूट है यहाँ पे इसलिए 36, ठीक है। फिर 36 का रूट क्या होता है 6, तो आपने 19 के साथ में 6 को प्लस किया 25, 25 को भी रूट में रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे रूट था इसलिए, ठीक है, 25 लिख दिया। फिर अभी 25 का क्या होता है 5, तो 11 + 5 16, तो 16 भी रूट में लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट 16 है, यहाँ पे है 19, 11 प्लस ये क्या था तो आपने, तो अभी क्या करना है 16 कितना होता है 4, तो 5 + 4 करो, और 5 + 4 क्या होगा 9, क्योंकि और वो भी रूट में क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे रूट वाले हैं, जैसे कि आपके पास अगर दिया हुआ है कि रूट में बहुत सारे 7 दे रखे हैं, बीच में कोई साइन नहीं और इन्फिनिटी तक है, तो आंसर उसका क्या जाता है 7, ठीक है। ऐसे आपके पास यहाँ पे जैसे इसमें बहुत सारे नहीं हैं, बस यहाँ पे 3 बार ही है, ठीक है। तो आपने देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्क्वायर रूट हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि स्क्वायर रूट था इसलिए आपने यहाँ पे 2 लिखा, और कितनी बार ये 5 आया, 1 मिनट, और कितनी बार ये हमारे पास यहाँ पे 5 आया था 3 बार, तो आपने यहाँ पे 3 बार लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 3, तो हो गया 8। अब आपने इसको लिखना कैसे, आप लिखोगे जो भी आपका आंसर आया 8 - 1 और अपॉन में 8, और इसकी ये जो पूरा नंबर होगा 7/8, ये आपने कहाँ पे लिखना है 5 की पावर में, क्योंकि यहाँ पे 5 था, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से आप देखो कि इसमें हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट हो रहा है तो आपने सिंपल लिख दिया 2, ठीक है। अब ये जो 5 है वो कितनी बार ही आ रहा है 3 बार, तो आपको यहाँ से पता चल गया 8 आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका नंबर दे रखा है वो नंबर आप लिखिए, ठीक है, और उसकी पावर में आप क्या लगाओगे, इसको माइनस करके, मतलब 8 - 1 7 अपॉन में जो आपकी ये नंबर था वही सेम 8, तो 5 की पावर 7/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले तो हमने जो नंबर दे रखे 7 7, तो आपने सिंपल 7 लिखा, स्क्वायर रूट है इसलिए आपने 2 लिखा, और कितनी बार ये आ रहा था 3 बार, तो इसलिए 2 की पावर 3 8 होता है, तो आप क्या लिखोगे 7 अपॉन में 8, बस सिंपल, ठीक है। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे दे रखा है कि अंडर रूट में 12 + 12 + 12 और यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रखा है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले वाले नंबर को आपने ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या था कोई साइन नहीं था बीच में, पर यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो आपने 12 को ब्रेक किया 4 × 3 में, ठीक है। तो अब आपका इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए 1, तो अगर आपके पास लार्जेस्ट नंबर वो पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम, तो यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में क्या दे रखा था 12 प्लस अंडर रूट में 12 + 12, और यहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है उस नंबर को ब्रेक करना है, तो आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया 4 × 3, इनका डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। अगर वो लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो लार्जेस्ट क्या होगा, जो भी लार्जेस्ट नंबर है 4, तो 4 ही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे बीच में माइनस दिया हुआ है, और जब माइनस दिया होगा तो आपको अगर वो पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो जो भी इनमें स्मॉलेस्ट होगा वही आपने बताना है 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो यही सेम चीज़ है, और वहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें पता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो अभी इसमें क्या पूछा है, इन्होंने बोला है कि ये आपके x की वैल्यू दे रखी है, या आपके पास y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो कहता है x - y क्या होगा, तो देखो आप यहाँ से जो भी डिफरेंस निकालोगे वो भी 1 आएगा, यहाँ से जब भी आप डिफरेंस निकालोगे वो भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, तो 1 ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो रूट वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग आ जाएंगे, तो उनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक आप इन सब सिंप्लीफिकेशन के जो 20-25 क्वेश्चन हैं इनको आप रिवाइज करना। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।